Hey guys, welcome back to my channel. Myself Prachi and Horimani. प्राची गाइस, my चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग कुछ जनरल इलिस्ट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो ऐसे ओवरऑल फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वैसे वाले प्रिपेयर करने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैम हमको तो आता है सब कुछ करके और हमने प्रोविजंस नहीं पढ़ा फिर भी मैम हमको आता है, तो गाइस बहुत अच्छी बात है। आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ और अपनी नॉलेज को देखो कि कितनी है, परफेक्टली बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जनरल इलिस्ट्रेशन, पेज नंबर अपना 231। ठीक है, मिस्टर एस जो है वो प्रैक्टिसिंग सीए है। ठीक है, वो क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर को चलाते हैं। हमको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो देख लो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन है, फिर ऑडिट फीस तो उनके प्रोफेशन की है। ठीक है, और फिर इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशनल वर्क, और भी काम वगैरह करते होंगे वहां पर, तो उसका काम का पैसा है। कोचिंग फी मिली उनको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एग्जामिनर फी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऑफिस एक्सपेंडिचर, म्युनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, कोचिंग एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, मेंबरशिप फीस, LIC, इनकम टैक्स, मोटर कार परचेज, मोटर कार एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ऑन प्रॉपर्टी, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है गाइस, तो हम लोग को उनका अकाउंट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट, मतलब बैंक से उन्होंने ये सब खर्चा किया वो गिवन है हमको। ओके गाइस, ठीक है। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 20% उनको कार का एक्सपेंसेस उनका प्रोफेशन का है। इस लाइन से क्या समझ में आता है मैम, 80% जो है वो पर्सनल है, पर्सनल। ठीक, देन depreciation allowance for motor car was 27,000 if wholly used for profession. depreciation मोटर कार में 27,000 आएगा अगर वो 100% बिजनेस का होगा तो। बट गाइस यहाँ पे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 80% जो है वो पर्सनल है। तो गाइस चलो कैलकुलेट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो 27,000 अगर टोटल डेप्रिसिएशन है तो उसका 20% लेंगे अपन, बिकॉज हमारा बिजनेस प्रोफेशन में सिर्फ 20% यूज हो रहा है। 54 आएगा गाइस इसका आंसर। तो हम लोग 5400 लेंगे डेप्रिसिएशन का, बिकॉज हम लोग सिर्फ 20% यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका 20% लिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग फीस ऑन 31/3 मतलब 31/3/2022 वॉज 2000, मतलब इतना फीस आने को है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। फिर 500 रिसीव हो गया है। रिसीवेबल फ्रॉम मीता कंसीडर एज बैड, मतलब 500 रुपीज जो वो बैड डेट हो गया है, ये बैड डेट हो गया अपना। आउटस्टैंडिंग फीस ऑफ प्रीवियस ईयर, गाइस प्रीवियस ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग फीस है, जैसे कि 10,000 रुपीज जो इस साल हमको रिसीव हो गई है, हम लोग इस बार कमा लिए उसको। ऑफिस एक्सपेंसेस 2000 का है जो कि इनकर्ड हुआ है 2021 में। हमको अज्यूम करना है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो कैश बेसिस में हो रहा है। अकाउंट जो है वो कैश बेसिस में रिसीव करते ही क्या रहा है। हमको GTI ऐसे ही बनाना है, जब अपन कैश बेसिस में अगर रिसीव करते तो कैसे होता। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं वो सिखाती हूँ। सबसे पहले गाइस दो टर्म यूज करूंगी मैं, टच मी एंड डोंट टच मी। टच मी मतलब ऐसे एक्सपेंसेस गाइस, देखो इनकम टैक्स जब अपन सॉल्व करते हैं ना, तो हमको ऐसे कॉन्सेप्ट रेडी रखना है जैसे कि कोई कौन से एक्सपेंडिचर है जो इनकम टैक्स में डिसअलाउ होंगे, मतलब वो ऐसे एक्सपेंसेस है जो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं, तो उसको अपन बोलेंगे टच मी। ठीक है, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि हमारे टैक्स में आना चाहिए बट फिर भी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, और कुछ रिकॉर्ड हो चुके हैं और आना भी चाहिए, तो उसको हम लोग करेंगे डोंट टच मी। आई होप गाइज आपको फ्रेज समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिकल करते हैं फिर आएगा। देखो अब देखो गाइज, ऑडिट फीस जो है वो आनी चाहिए ना, और इसमें है मतलब सही है, तो ये परफेक्टली है। वो भी इनकम होगी अपनी, एक्सपेंसेस होगी, जो हेड के होंगे मैं उस हेड पे उसको पोस्ट करूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑडिट फीस है गाइस, तो ऑडिट फीस तो हम लोग की होनी चाहिए, मतलब डोंट टच मी में होगा, मतलब इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है, ये अपना PGBP की इनकम है। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशनल वर्क, मतलब अदर सोर्स,
तो ये डोंट टच मी है क्योंकि ये आएगा तो इसमें, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है। कोचिंग फीस हमारा बिजनेस क्या है, रन कोचिंग सेंटर, मतलब हमारा काम है कि हम कोचिंग सेंटर रन करते हैं, मतलब ये पीजीबीपी की इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट का हमारे इन्वेस्टमेंट में, हमारा कोई बिजनेस है? नो मैम, ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। एग्जामिनर फीस, इन्होंने जाकर कहीं पेपर चेक किया तो उसकी उनको पैसे मिल रहे हैं, क्या ये रोज ये काम करते हैं, क्या इनका यही बिजनेस है? नो मैम, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी होगा ये। तो गाइस अब रिसीट साइड की सारी चीजें हो गई है, बट मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो सुनील है वो प्रैक्टिसिंग सीए है और ऑल्सो रन करता है प्राइवेट कोचिंग, मतलब वो खुद सीए है और वो एक और उसका काम है जो कि प्राइवेट कोचिंग का, मतलब वो सब्सिडरी काम है, मतलब वो अदर सोर्स हुआ। तो गाइस इसमें जो कोचिंग फीस मैंने पीजीबी पे लिखा है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर देना। ये अदर सोर्स की इनकम हुई उसकी, प्राइवेट ट्यूशन की। ठीक है। अब एक्सपेंसेस देखिए, ऑफिस एक्सपेंसेस तो पीजीबीपी का ही होगा। म्युनिसिपल टैक्स किसके पे करते हो गाइस? मैम एचपी में पे करता है। वेरी गुड। कोचिंग एक्सपेंसेस, अगर कोचिंग अदर सोर्स है तो उसके एक्सपेंसेस भी अदर सोर्स होंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस तो आते ही नहीं है, तो ये होगा टच मी, इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस का की है, हो सकता है सीए की मेंबरशिप की फी होगी तो उसको पीजीपीपी में लेना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, इसकी डिडक्शन जरूर मिलेगा आपको, बट ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। इनकम टैक्स भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसको भी नहीं ले सकता अपन। ये सब टच मी वाले हैं, मतलब इनको नहीं लेना है, इनको हमको माइनस करना पड़ेगा, सॉरी इसको अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा हमको। कार परचेज किया, बहुत बढ़िया, उसका कार का एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है। इंश्योरेंस करवाया प्रॉपर्टी का। ठीक है। ठीक है गाइस, चलो आंसर सॉल्व करते हैं अपन। ये वाला मैंने आपको बताया था ना कैसे लेना। डेप्रिसिएशन कितना लोगे? 20% लोगे। इसका कितना था? 56 आया था ना, लेट मी चेक। हाँ 54 आया था, 5400 आया था ना। और ये सबका भी 20% लोगे, 20%, 20%। ठीक है। ये एचपी में से माइनस हो जाएगा, उसके एक्सपेंसेस है, बट इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी माइनस नहीं होता बिकॉज इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अपन को 30% का, तो इसको अपन को कुछ नहीं करना रहेगा। ठीक है। आई होप गाइस आपको ब्रॉडली समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे डील करना है। अभी अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें एक और इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशनल वर्क है, उसको भी आप पीजीबीपी कर लीजिए। पीजीबीपी क्यों करने बोल रही हूँ मैं फिर से, क्योंकि गाइस ये प्रोफेशनल वर्क है, मतलब आपका जो सीए का काम है उससे ही रिलेटेड आपका दूसरा काम है। जैसे गाइस आप समझ लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ सर्विसेज दे दिए या फिर कुछ दूसरी कॉन्ट्रेक्चुअल का कुछ काम कर दिए, तो उस केस में गाइस आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसकी फीस है, तो ये भी पीजीबीपी में इंक्लूड होगी। गाइस मैं ऐसे लिख के कटवाती इसलिए ताकि आपको ध्यान आए एग्जाम में कि यहाँ पे मैम ने चेंजेस करवाए थे। ठीक है गाइस, तो चलो कैलकुलेटर उठा लो, अपन कैलकुलेटर में इजी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एचपी की इनकम निकालना है। तो गाइस एचपी की इनकम कितनी दिख रही है मैम? 5000 दिख रही है, कैलकुलेटर में लिखो। देन मैम एक्सपेंसेस हमारा एचपी का 800 का एक्सपेंसेस, उसको माइनस कर दो। कितना आया? 4200 आया। इसका माइनस 30% करो। मैम क्यों करना है? गाइस स्टैंडर्ड डिडक्शन देते याद से, देना भूलना नहीं है। ठीक है। तो 2940 आ रहा है, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। आप चेक कर लो आंसर, देखो गाइस मैच हो रहा है। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ये वाला क्यों नहीं लिया हमने। गाइस जो हमको 30% का डिडक्शन मिलता है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कवर करता है हर एक्सपेंडिचर को, दैट्स वाई हम लोग ये वाला एक्सपेंसेस को इग्नोर किए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा ले? पीजीबीपी लेते हैं मैम। चलो ठीक है, पीजीबीपी ले लो। तो पीजीबीपी की इनकम कितनी है मैम? 2 लाख का अपना ऑडिट का काम किया, अदर काम 1 लाख का किया हमने, 3 लाख की आपकी इनकम हुई है। अब एक्सपेंसेस देखो, ऑफिस का खर्चा माइनस करो 18,000, फिर आप कौन सा खर्चा माइनस करोगे? मेंबरशिप, ये पीजीबीपी का ही है आपकी, सीए की मेंबरशिप का खर्चा है ये, तो ये 500 का खर्चा माइनस कर दो। देन गाइस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है, ये भी पर्सनल है। कार एक्सपेंसेस लेना है अपन को,
देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, 20% ऑफ कार एक्सपेंसेस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, मतलब इसका 20% लेना है। कितना लोगे गाइस, मोटर कार एक्सपेंसेस कितना है, 10200। अब गाइस आपके कैलकुलेटर में जो अमाउंट आया होगा वो होगा 2,81,500। उसको मेमोरी प्लस कर दो अभी के लिए, एंड देन अपन ये निकाल लेते हैं। कार का जो खर्चा है 10200, उसका 20% ले लो, कितना आ रहा है 2040, उसको भी मेमोरी प्लस कर दो। देन गाइस कार आपने खरीदी है तो खरीदने का खर्चा इतना बड़ा नहीं लेते अपन, डेप्रिसिएशन लेते हैं जो कि अपन पहले कैलकुलेट कर कर रखे हैं, तो उसको ऐड कर दो। आई एम सॉरी, माइनस करना है, डिडक्शन है ना, ये माइनस कर देना। ठीक है, तो गाइस मोटा मोटा हमारा हो गया है, एक बार चेक करते हैं अपन। यस गाइस हमारा आंसर एकदम एब्सोल्युटली मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं 2,74,060, यही आंसर आएगा आपके कैलकुलेटर में भी, वही लेना है अपन को। ठीक है, देन गाइस अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपने पास 3 इनकम है, 1 2 3। कोचिंग फीस, इंटरेस्ट एंड हमारे पास एग्जामिनर फी है, तीनों को ऐड कर दो, 1200 प्लस 2000 प्लस 1000। ठीक है, 4200 की रिसीट आई है। अब अपन खर्चे माइनस करेंगे, 800 रुपये का आपका खर्चा है, कोचिंग फी का ये हो गया, ये हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लेते गाइस, पर्सनल पर्सनल बच्चे सारे, ये सब नहीं लेंगे। कितना आ रहा है, 34 आ रहा है गाइस, आंसर मैच हो रहा है, आप देख लीजिए। 2 इनकम को ऐड किए, उसका एक खर्चा को माइनस किए, तो अपना 3400 का आ गया है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा और समझे भी होंगे कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं। ठीक है, अब जो खर्चा हमने नहीं लिया उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों नहीं लिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। हमने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लिए बिकॉज ये पर्सनल है। ठीक है, हमने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया बिकॉज ये भी पर्सनल है। इनकम टैक्स नहीं लिया, ये भी पर्सनल है। ठीक है, हमने इंश्योरेंस अपन हाउस प्रॉपर्टी में पे किया, वो नहीं लिए बिकॉज ये भी पर्सनल है। ठीक है, उसके बाद गाइस हमने इसका इफेक्ट लिया 20% का, इसका भी इफेक्ट लिया। अब फीस आउटस्टैंडिंग थी 2000 की, जिसमें से 500 रुपए डेट हो गए, मतलब खराब हो गए। ठीक है, उसका 10,000 की आपको रिसीव हुई थी ऑडिट फीस, वो इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये सब गाइस दिया हुआ है। तो गाइस आपको क्वेश्चन में आप सोच भी रहोगे मैम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का आपने यूज ही नहीं किया इतना ज्यादा। तो गाइस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में हमको बोला है कि आप कैश बेसिस में बनाओ। जब क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आप कैश बेसिस में बनाओ, तो गाइस ये आउटस्टैंडिंग यहाँ पर है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट तो खत्म हो जाते हैं बिकॉज हमको सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस में बनाना है। और हमको ये ऊपर में क्या दिया हुआ है, ये बैंक का दिया हुआ है ना, बैंक का, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई हमने पॉइंट सी और पॉइंट डी को तो फुल इग्नोर किया। उसके फिर इसमें भी प्रीवियस ईयर एंड पेमेंट इंक्लूड ये सब दिया हुआ था गाइस, दैट्स वाई हमने ये पॉइंट को भी इग्नोर किया है। तो ओवरऑल हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट का इफेक्ट लिया है। आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने को क्वेश्चन को टैकल करना है, कौन से एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। बिकॉज गाइस सारे फैकल्टी पढ़ा देते हैं, बताते नहीं कि इसको क्यों इग्नोर किया है। तो आई होप गाइस आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो। देखो गाइस यहाँ पर दिया भी है एक्सप्लेनेशन, मैंने अभी जो आपको बताया कि अपन को कैश बेसिस में फॉलो करना है, दैट्स वाई हमने इतने सारे पॉइंट्स को इग्नोर किया करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान दो अब। चलो, मिस्टर श्री जो है उनका हमको क्या दिया हुआ है, देखो हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट देने वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है, बहुत सारी एडजस्टमेंट है गाइस, ध्यान से पढ़ेंगे अभी। चलो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, सैलरी है, लीगल एक्सपेंसेस है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। बैड डेट है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, डेप्रीसिएशन है गाइस, ये सारे बिजनेस एक्सपेंसेस है। बट गाइस यहाँ पर आ गया हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन गाइस, लोन है तो दाल काली लग रही मुझे, तो इसको मार्क कर लीजिए। अभी थोड़ा एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर क्या होगा बताऊंगी मैं। फिर गाइस डेप्रीसिएशन जो रहता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अलग दे देते हैं इन लोग, और अपना जो मेन डेप्रीसिएशन रहता है वो अलग रहता है, तो इसको भी मार्क कर लो, काली हो सकती है इसमें दाल। देन गाइस नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड। गाइस ये डिसअलाउ हो जाता है बिकॉज ये पर्सनल एक्सपेंसेस आपके, आपकी इनकम हुई है, आप टैक्स पे करो, बिजनेस का क्या काम है उससे, इसको नहीं लेना है।
आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ये बिजनेस का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का है, लीगल एक्सपेंसेस बिजनेस के हैं। गाइस यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस 2 बार दे दिया, देखो, ठीक है। देखो गाइस अनरिकॉग्नाइज में दिया है। गाइस आपको कंट्रीब्यूशन करना है, बिल्कुल कीजिए, बट रिकॉग्नाइज में करना चाहिए आपको। आपने अनरिकॉग्नाइज को किया है, ये डिसअलाउ हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो उसके बाद क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्टेड लाइसेंस, ठीक है, ये भी गिफ्ट रिसीव हो रहा है, ये इनकम फ्रॉम मदर सोर्स होगा गाइस, ध्यान रखना। यहाँ पर अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, वापस से माइनस कर देंगे, बिकॉज ये इनकम है ना, इनकम को माइनस करते हैं, ठीक है। बाकी सब ठीक है। अब अपन देखते जाते हैं एडजस्टमेंट क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो गाइस मैंने बोला था ना लोन में गड़बड़ी होगी, देखो हो रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, अपन गाइस जो जो एडजस्टमेंट है ना उसको एकदम डिफरेंट कलर से कर देते हैं ताकि याद रहे। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू ब्रदर फॉर लोन टेकन फॉर पर्सनल ऑफ एडवांस, मतलब जो लोन है वो पर्सनल है पूरा। इसको गाइस हम लोग 100% डिसअलाउ कर देंगे। मैम 100% डिसअलाउ का क्या मतलब होता है, मतलब गाइस इसको अपन पूरा एड बैक कर देंगे, ठीक है। जो चीज को हमको ऐड करना है इसको यहाँ पे ही लिख लेते हैं, ऐड करना है, ठीक है। गाइस इसके पीछे का बहुत अच्छे से लॉजिक समझो। जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो इसने अपने भाई को दिया, और भाई को पर्सनली दिया है, पर्सनल चीजों के लिए दिया है, बिजनेस का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो गाइस ये जो खर्चा था ना वो आपके प्रॉफिट को कम कर रहा था, बिकॉज ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे है। कोई भी चीज आपके पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे होती है तो आपके प्रॉफिट को कम करती है। तो हमने इसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया। जब हम प्रॉफिट में इसको ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो टैक्स भी ज्यादा आएगा, समझे। तो इसलिए अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर डिसअलाउ को ऐड करते हैं। आई होप गाइस सबको लॉजिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18 एसएससी हैड क्लेम्ड 45,000 एज बैड डेट, out of which 35,000 was allowed. Previous year he have recovered 25,000. बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो देखो अभी हमारे बुक में दिया बैड डेट है 5,000 की। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पिछले सालों में हमको बैड डेट ऐसा फीलिंग आ रहा था बैड डेट होने वाला है, तो हमने बोला जाके एओ एओ सुनो, ये एओ है, एओ इनको बोला कि सुनो 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 हमारा बैड डेट होने वाला है 45,000 का बैड, ये बोला, ये सबको बड़ी बड़ी नजरों से देखा, बोला कुछ भी ना मतलब। तो फिर वो बोला कि चलो ठीक है 35 का ले लो। मतलब गाइस उसने आपका कितना डिसअलाउ किया मैम, उसने हमारा पूरा का पूरा ना 10,000 का डिसअलाउ कर दिया था एक्सपेंसेस। अच्छा फिर मैम प्रीवियस ईयर में ना हमको ना 25 रिसीव हुआ है। तो गाइस आप भी क्या करो, अपना बेनिफिट पहले ले लो, मतलब 25,000 माइनस 10,000 कर लो जो आपका अर्लियर डिसअलाउ हुआ था, एंड देन हाँ, और उसके बाद फिर 15,000 जो है वो आपकी रिकवरी एज अ शो होगी, ठीक है, समझे। समझ गए। बैड डेट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका कोई भी चीज पहले डिसअलाउ हुआ रहता है, 10,000 का पहले डिसअलाउ था, देखो असली में इतना था बट आपको इतना ही अलाउ हुआ, तो 10,000 का आपको लॉस हो रहा था उस समय, उस साल आपने 10,000 में टैक्स पे किया होगा, अब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अभी पहले 10,000 माइनस करो, उसके 15,000 पे आप टैक्स पे करोगे, इस पे आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो इस बैड डेट से कोई लेना देना नहीं, वो एक्सपेंसेस है उसको इग्नोर कर देना, इसको आपको और टैक्स पे करना है, इसको ऐड करना है आपको, और ठीक है गाइस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 15,000 ऐड करना। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, गाइस अनरिकॉग्नाइज है ना वो, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज चीजें डिसअलाउ हो जाती है, अपन को उसको ऐड करना पड़ेगा, चाहे आप कभी भी पे करो। लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 2,000 पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न बनवाने के लिए आपने 2,000 पे किया है तो चलता है, ठीक है। एक लेट मी चेक वंस। तो गाइस लीगल एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो अलाउड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉक जो है गाइस वो अंडर वैल्यूड है 10% से, मतलब गाइस ये बहुत बड़ी बात है। जो आपकी स्टॉक है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह ही वो अंडर वैल्यूड है, मतलब वो 10% कम शो हो रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है वो 90% शो हो रहे हैं, मतलब 2,00,000 डिवाइडेड बाय 90% करो तो कितना आ रहा है मैम, 2,2,2,2,2 कुछ आ रहा है,
ठीक है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 90% करेंगे तो 2 आ रहा है, मतलब इसका 100% कितना होगा, ट्रिपल 5 बार 2 होगा। ठीक है, और 1,20,000 जो है वो भी, उसका भी 90% करो तो आएगा मैम 13,333 ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड बाय 10% है, वो पहले से अंडर वैल्यूड बाय 10% है, वो 10% कम है। ठीक है, तो गाइस ये जो 10% निकालेंगे इसका, ठीक है, तो अंडर वैल्यूड क्योंकि 10% से है तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दो ठोक आया गाइस। अब हमेशा याद रखना क्रेडिट साइड की चीजें ऐड होती है, ये ऐड होगा, और ये डेबिट साइड वाली चीजें माइनस होती है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट में। ठीक है गाइस, तो जनरल प्रिंसिपल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वैसे ही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब। गिफ्ट रिसीव बाय द सप्लायर टू अचीव द टारगेट। गाइस जो गिफ्ट है वो रिसीव हुआ आपको क्योंकि आप अचीव कर सको टारगेट। तो गाइस ये आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया, दिस इज योर पीजीबीपी नाउ। ठीक है, बिकॉज आपको सप्लायर ने गिफ्ट दिया है। ठीक है, देन आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन 31/12/2022। तो गाइस आपने रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद फाइल किया अपनी कस्टम ड्यूटी को, तो गाइस ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। आपको ना रिटर्न फाइलिंग डेट तक ही पे करना होता है, तो इसको आपको ऐड बैक करना रहेगा इस एक्सपेंसेस को। ठीक है, कहाँ गया, ये रिटर्न फाइलिंग की वजह से हुआ आपका। ठीक है गाइस, अगर आपको लॉजिक्स याद नहीं रहते ना तो मैं आपको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि या तो आप बुक में या तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाया करो जो रीजंस मैं देती हूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में रीजन देती हूँ। अब देखो यहाँ पर सप्लायर था तो पीजीबीपी होगा ना, वहां पर ऐड किया हुआ माइनस किया हुआ मैंने लॉजिक दिया, सबका देती हूँ गाइस, आप लिखते जाओ, भूलना नहीं है। अगर आपको आता है तो मत लिखो, नहीं आता तो लिखना। ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ही कम टू नो दैट द फॉर्मर एम्प्लॉय हैड एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। मतलब गाइस उसका 5,000 रुपए का कैश चोरी हो गया है जिसको अकाउंट फॉर नहीं किया। तो गाइस ये बिजनेस एक्सपेंसेस मानते हैं इसको अपन, चोरी जो है वो बिजनेस में होते रहती, तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस होगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस है बिजनेस का और माइनस हो जाएगा। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 50,000 ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू सिंगापुर। मतलब सिंगापुर जा रहे हो लोग 10 दिन के लिए, जिसमें से 8 दिन जो है वो बिजनेस के लिए और 2 दिन जो है वो आए घूमो घूमो के लिए। तो 50,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इसको आप डिवाइड बाय 10 करो और इंटू 2 करो। मैम क्यों करवा रहे हो, रुक जाओ लॉजिक दे रही हूँ। 50,000 आपने टोटल खर्चा किया, टोटल कितने दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए, तो हर दिन का कितना खर्चा हुआ, 5 दिन का। 2 दिन फालतू के थे, मतलब 10 दिन फालतू का था, तो जो 10,000 रुपए है वो डिसअलाउ एक्सपेंडिचर है, वो एड बैक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, वो पर्सनल हो गया ना एक तरीके से, आप पर्सनली दे रहे हो उसको घूमने का परमिशन, तो 10,000 रुपीज पर्सनल मानते हुए इसको डिसअलाउ कर देंगे। रेंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ रेंटल बिल्डिंग ऑफ 26,000 एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन कंप्लीट कब हुआ, 1/5/2022 का। इस ध्यान देने की बात है कि अगले साल कंप्लीट हो रहा है विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000। तो गाइस जो एक्सटेंशन हो रहा है रेंटेड बिल्डिंग का एक बार देख लेते हैं अपन। तो गाइस देखो रेंट दिया हुआ है 50,000 का रेंट है आपका, जिसमें से गाइस आपने कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में कि अभी तक आपने एक्सपेंसेस जो किया है रेंटल बिल्डिंग में 26,000 का किया है, और बाकी जो टोटल बाकी का खर्चा जो होने वाला है 50,000 टोटल जो होने वाला है वो होगा अगले साल। तो गाइस जब वो अगले साल होने वाला है तो अभी से क्यों रिकॉर्ड करना, तो उसको अभी नहीं लेंगे अपन। ठीक है, तो ये इस साल का है। ठीक है, इसको माइनस कर दो, 50,000 माइनस 26,000, 24,000 का इस डिसअलाउ हो जाएगा, 24,000 को आपको एड बैक करना रहेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 24,000 एड बैक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस में आपने सैलरी पी की है 1200 की डोमेस्टिक सर्वेंट को, कंपनसेशन 2,000 पे किया रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय को। कई ये सब तो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, होते रहते हैं। ठीक है, कंपनसेशन जो है वो 2,000 का पे किया आपने। ठीक है गाइस, अब अपन क्या करते हैं,
आंसर सॉल्व करते हैं। तो गाइस आप लोग को कॉपी पेन की जरूरत है कि नहीं? कॉपी पेन की जरूरत है कि नहीं है, बताओ। है जरूरत? पर मैं तो कैलकुलेटर में ही सॉल्व कराऊंगी बिकॉज मैं स्मार्ट हूँ। स्मार्ट वर्क करेंगे अपन। उठाओ कैलकुलेटर, सॉल्व करो मेरे साथ, चलो। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखो कैलकुलेटर में, 258000। डन मैम, वेरी गुड। सबसे पहले अब आप ना क्रेडिट साइड से करेंगे अपन, ताकि ऐड वाली चीजें फटाफट ऐड हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक में हमको ऐड करना है 222, उसको ऐड करो। सॉरी 4 बार 2 है ना, ऐड कर दो। उसके बाद गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो सही है, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट ऑन सेल को कुछ नहीं करना है, सेल को भी कुछ नहीं करना, तो इधर का काम खत्म। ठीक, अब ये हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को कुछ नहीं करना है, जनरल को भी कुछ नहीं करना है। इसको ऐड कर दो गाइस। मैम किसको ऐड करना है? आपके ये पीएफ को। अब और क्या ऐड करोगे? लीगल एक्सपेंसेस देखते हैं, नीचे में देखोगे। ये आपका कस्टम ड्यूटी है, उसको ऐड कर दो 25,000 का। आपका इनकम टैक्स पेड है, उसको ऐड कर दो 2,000 का। आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है 2500 को, उसको ऐड कर दो। 24,000 का रेंट है, उसको ऐड कर दो। और माइनस करना गाइस 1333। ठीक है, कितना आ रहा है अभी मैम? 3,53,089 यहाँ तक आ रहा होगा गाइस। अब गाइस आपको ये बैड डेट वाला अमाउंट जो 10,000 का था उसमें से बता रही हूँ, रुको। सबसे पहले आपको ये बैड डेट वाला, हाँ 15,000 ऐड कर दो। जो भी आंसर में 15,000 ऐड कर दो, खत्म। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। गाइस बिजनेस एक्सपेंसेस 5,000 का माइनस कर दो। ठीक है, 10,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो। ठीक है, फिर ये हो गया, रेंट का हो गया, बाकी हो गया। आई होप गाइज हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आंसर ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, हल्का सा डिफरेंस है। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अपन एक बार आंसर मैच कर लेते, चलो। नेट प्रॉफिट हमने लिखा सही था, ठीक है। फिर हमने 4/2, अच्छा देखो गाइस 5/2 था वो, इसका ही डिफरेंस गलत हुआ होगा अपना। ठीक है, सॉरी। आपको ना बस ये ध्यान से दिखना रहेगा, ठीक है। आपका जो एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ वो है लो स्टॉक, उसको ध्यान से कैलकुलेट कर लेना। वो 2 में मैंने थोड़ा एरर कर दिया था, ठीक है गाइस, तो उसको ध्यान से देखना। बाकी तो पूरा सही बना है अपना आंसर। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और मेरी टेक्निक अच्छी लगी होगी। गाइस शॉर्टकट टेक्निक है ये, आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन की भी लेंथ अच्छी खासी है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे और मैं थोड़ी सी मदद करूंगी, ठीक है। चलो, पिछले सालों में प्रॉफिट एंड लॉस जो श्री राज का था, श्री राज एंटरप्राइज से, जो कि बिजनेस गारमेंट्स बनाता है, और उसका प्रॉफिट कितना है गाइस? 1,50,000 का। हमको क्वेश्चन में दे दिया प्रॉफिट 1,50,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, परचेज ऑफ गुड्स 12,000 फ्रॉम यंगर ब्रदर इन कैश एंड मार्केट वैल्यू 9,000। सुनाई दे रहा है मुझे, क्या बोल रहे हो गाइस? अब डिसअलाउंस होगा 3,000 का। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 3,000 का यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस डिसअलाउ हुआ। मैम एक्सपेंसेस डिसअलाउ ऐड होता है? यस गाइस, ये ऐड होता है। वेरी वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो आज आप लोग। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया 1,000 विदाउट टीडीएस। गाइस बिना टीडीएस के क्या होता है? क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउ ऐड करूं? वेरी गुड, फिर सही जवाब दे रहे हो यार। उम्मीद ही नहीं थी मुझे तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद पेनल्टी पेड टू गवर्नमेंट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न ऑफ 3,000। गाइस पेनल्टी, हाँ नहीं आती? वेरी गुड, पेनल्टी के एक्सपेंसेस 5,000 का ऐड हो जाएगा। पेनल्टी नहीं आती, आपकी गलती है, आपने नहीं फाइल किया। बिजनेस की क्या गलती है उसमें? पेनल्टी पेड टू कस्टमर फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ ऑर्डर विद इन टाइम 10,000। तो गाइस ये जो है कस्टमर को कर रहे ना अपन, तो ये चलता है।
बैड डेट 1 लाख का था, मनी हैज बीन एडवांस फॉर परचेस ऑफ बिल्डिंग। गाइस बैड डेट बिल्डिंग खरीदने के लिए हो रहा है। बिल्डिंग खरीदना आपका बिजनेस है क्या? नो मैम, हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस काय का है? हमारा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट का, हमारा बिजनेस बिल्डिंग खरीदने का नहीं है। तो गाइस ये आपने जो पे किया है बैड डेट, ये क्या बिजनेस एक्सपेंडिचर है? नो मैम। तो क्या ये आएगा? नो मैम। तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर डिसअलाउ है। क्या होगा मैम? ऐड होगा मैम। वेरी गुड बेचा। ठीक है, तो ये ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट रिवेन्यू, ये ऐड करना है। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग फॉर एम्प्लॉय। तो गाइस ये बिजनेस एक्सपेंडिचर होता चलता है। एक्सपेंडिचर पेड ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय 6,000 इन कैश, 10,000 तक कैश चलता है तो चलेगा। प्रीमियम पेड फॉर रिलेटिव, ओ रिलेटिव का क्या जरूरत है, खुद करवा लेंगे उन लोग। ये होगा एड बैक, डिसअलाउ होगा ना। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कई सा ध्यान देना, ये रिकॉग्नाइज है, ये तो चलता है। आरपीएफ है तो चलेगा। 1/2 ऑफ अमाउंट पेड आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर। आफ्टर ड्यू डेट पे किया गाइस तो ये अगले साल मिलेगा। इस साल टाटा बाय बाय गया, गुड बाय। आफ्टर ड्यू डेट हो गया ना, ऐड कर दो। ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 10,000, हाफ अमाउंट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट। क्या लिखा है? हाफ आफ्टर ड्यू डेट है, मतलब हाफ बिफोर ड्यू डेट हुआ तो 5,000 जो रहेगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड कर देना। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स 10,000 येट टू बी पेड। प्रोफेशनल टैक्स आपने अभी तक पे नहीं किया, आपको करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट बैंक 10,000, 5,000 नॉट पेड ड्यू डेट। तो गाइस 5,000 आपने ड्यू डेट तक नहीं पे किया तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, इसको ऐड कर दो। ये सारी चीजें जो गाइस डिसअलाउ कर रही हूँ ना मैं अभी के लिए ड्यू डेट के चक्कर में, वो सब आपको अगले साल मिल जाएगा, इस साल नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट पेड ऑन लेट, नहीं लेट रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब ये इनकम हो रही है, हमको मिल रहा है इनकम टैक्स का रिफंड उनकी तरफ से लेट होने पे। ठीक है, तो ये पर्सनल है, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये माइनस कर देना, ये माइनस करने का। सेल इंक्लूड सेल टू राज 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स 8,000, कितना डिसला होगा? 4,000। वेरी गुड। बट गाइस थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है मैम? सेल हो रहा है, सेल से हमको पैसे मिलते हैं। जब आती हुई लक्ष्मी में हमको टैक्स ज्यादा पे करना है तो करो, नो प्रॉब्लम। तो सेल जो है वो इंक्लूड करी, राज को सेल करना 10,000 में, उसने राज को सेल किया जब कॉस्ट ऑफ गुड्स 8,000 का था, मार्केट वैल्यू 12,000 की थी, तो चलता है गाइस, इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेल कर रहे हैं। परचेज करने पे प्रॉब्लम है, सेल पे चलता है। He received 80,000 from debtor at a time in cash. एक बार में 80,000 रुपए डेटर से कलेक्ट किया गाइस इसने। 80,000 रुपए कैश में रिसीव कर रहा है। कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुमको? रिकवरी फ्रॉम बैड डेट 10,000 आउट ऑफ विच 8,000 अलाउड एज अ डिडक्शन। गाइस 10,000 की रिकवरी हो रही है जिसमें से 8,000 रुपीज आपको डिडक्शन मिला था, मतलब मैम 2,000 डिडक्शन नहीं मिला था। कोई बात नहीं गाइस, ले लो अभी। तो गाइस टैक्सेबल सिर्फ और सिर्फ आपका 8,000 होगा, तो ये वाला जो अमाउंट है उसको माइनस कर देना आप। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन बिंग नॉन डेबिटेड टू द अकाउंट 20,000 अलाउड एज अ डिडक्शन। तो गाइस इसको भी आप माइनस कर देना, इसको डिडक्शन की तरह लेना भूल गए हो, लेना चाहिए आपको। ठीक है, आंसर सॉल्व करते चलो। कैलकुलेटर हाथ में पकड़ो, लिखो उसमें 1,50,000 प्रॉफिट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डोंट टच मी। फिर परचेस ऑफ गुड्स वाला गाइस मैंने आपको 3,000 ऐड करवाया था, ऐड कर दो। इंटरेस्ट पेड टू आउटसाइड इंडिया 1 लाख रुपी ऐड कर दो। पेनल्टी टू गवर्नमेंट 5,000 ऐड कर दो। कस्टमर वाला नहीं लेना, डेटर वाला जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय चलता है, रिलेटिव का नहीं चलता, ऐड कर दो 6,000। ठीक है, फिर आरपीएफ का कितना लेना अपन को? 12,000 लेना क्योंकि आफ्टर ड्यू डेट है, ऐड कर दो। कंट्रीब्यूशन 5,000 का ऐड कर दो। फिर गाइस ये वाला देखते हैं अपन, इसको मैं होल्ड पे रखी हूँ, ये वाले को होल्ड पे रखी हूँ एंड इसको
ये तीनों को होल्ड पे अभी रखो, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर SBI 5000 बाद में पे किया, ऐड कर दो और माइनस कर दो 500, ठीक है। उसके बाद 2000 को माइनस कर दो और 20,000 को भी माइनस कर दो, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं कि इसका इसका क्या हो रहा है। ये तीन एडजस्टमेंट अपन देख लेते हैं एक बार आंसर से क्या होगा, ठीक है। तो गाइस देखो लिखा है सेल टू हिमसेल्फ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस 10,000 लेंगे। मतलब गाइस क्वेश्चन का आप आंसर क्या कह रहा है हमको कि आपने पर्सनल एक्सपेंसेस किया, ये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है तो डिसअलाउ होगा, मतलब ये ऐड कर दो, ठीक है। बट सेल किया है ना, माइनस करना चाहिए, माइनस कर दो, ठीक है गाइस, समझे। मैं जानबूझ के थोड़ा ऐसे करती हूँ, आप आई होप समझ रहोगे। सेल है करके माइनस कर रही हूँ, पहले एक्सपेंसेस बोल के ऐड कर दी थी, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ आ गया होगा ना कि अपन सेल है तो क्या किए, माइनस किए, इनकम थी बिकॉज, ठीक है। फिर ही रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम डेटर, उसका कुछ भी नहीं होगा देखो गाइस, बिकॉज अपन को रिसीव हो रहा है कैश में। अगर पे करते हैं ना तो नाटक करते हैं लोग, इनकम आते रहती तो नाटक नहीं करते, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लेटर 10,000 1,000 मतलब उसका भी कुछ नहीं होगा बिकॉज वो पर्सनल एक्सपेंसेस। एक बार देख लेते हैं अपन, देख लो। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस इज नॉट अ पेनल्टी बट कंपल्सरी इन नेचर, हेंस अलाउड एज अ डिडक्शन। फर्दर इंटरेस्ट इज नॉट गवर्न बाय द प्रोविजंस। मतलब ऐसा क्वेश्चन क्या आ रहा है ये कि आपका जो है ना ये अपन दे दे रहे हैं ऐसे ही, मतलब डिडक्शन की तरह हम दे देंगे, बिजनेस में क्या आ रहा है, ठीक है गाइस। तो इसको डोंट टच मी के कॉर्नर में अपन इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना प्रोफेशनल वाले का, ठीक है। ये वाले का अपन पर्सनल इसको ड्राइंग माने हैं, ठीक है। और इसका भी अपन ने नो इफेक्ट किया बिकॉज गाइज ये अपन को रिसीव हो रहा है ना, दैट्स वाई। तो गाइज अपना आंसर देखते हैं अब मैच हो रहा है क्या। तो गाइज एक बार अपन चेक कर लेते हैं, चलो मैच तो हो ही रहा है, आपको आपकी संतुष्टि के लिए देखो 1,50,000 नेट प्रॉफिट आया है। इनकम फ्रॉम अपन को जो कैपिटल है उसको प्लस करना है, ठीक है गाइस। ये लोग ना उस मेथड से बनाए हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड से बना रही थी। दो मेथड होता है सॉल्व करने का, एक की जो एडजस्टमेंट है सिर्फ उसी को लेके ऐड और माइनस कर दो, और एक ऐसा रहता है जो पूरा पीजीबीपी का लेते हैं, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लेते हैं, फिर एचपी का लेते हैं, तो वैसा मेथड होता है। तो गाइस दोनों मेथड ही सही है, तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबको ऐड करना रहेगा आपको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐड कर देना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई एम सॉरी, ठीक है। ये अपने 3,000 अपन ने ऐड किया था, ये टीडीएस वाला अपन ने ऐड किया था, 5,000 अपन ऐड किए थे, बैड डेट भी ऐड किए थे, ठीक है। फिर ये अच्छा गाइस ध्यान देना, यहाँ पर इम्प्लॉय वाला भी अपन ऐड किए हैं बिकॉज गाइस इसका 8 नंबर में दिया, देख लेते चलो। अलाउड सिर्फ और सिर्फ कैश में होता है, सॉरी चेक में होता है गाइस, अपन ने कैश पेमेंट कर दिया था इसलिए डिसअलाउ एक्सपेंडिचर है, ये वाला अपन ने इफेक्ट में नहीं लिया था, ठीक है। तो ये डिसअलाउ हो जाएगा बिकॉज वी आर नॉट कंसिडर इट एट, ठीक है, क्योंकि कैश में नहीं लेना है, सब चेक में लेना है, इसलिए जब कैश में पे करेंगे इम्प्लॉय को तो अपन को डिसअलाउ करना है, ठीक है। तो अपन को ये ऐड करना चाहिए था, डिसअलाउ एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्यों है, क्योंकि गाइस ये प्रोप्राइटर को हो रहा है ना हमारा ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई अपन ये बिजनेस के एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है, वो अलाउ नहीं करते उनको, तो इसलिए ऐड हुआ। एक हमारे आंसर से डिफर क्या चीज हो रही थी वो देख रहे हैं ना अपन, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें, सेकंड अपन को इम्प्लॉय को चेक में पेमेंट करना था, ठीक है, तो ये ऐड हुआ इसीलिए। थर्ड चीज क्या देखना है, ये देखो ये अपन ने किया है, आरपीएफ भी किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी किया है, गुड्स टू हिमसेल्फ भी किया है, डेप्रिसिएशन किया है, सेल टू हिमसेल्फ, बैड डेट। तो गाइस बाकी सारी चीजों का इफेक्ट हमने एकदम परफेक्टली लिया है। और गाइस आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मेरी टेक्निक पढ़ाने की भी अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट या फिर कुछ भी चेंजेस लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोग चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करते होगे अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज गाइस स्टडी मैट के सोल्यूशन मैं समझा रही हूँ, पीजीबीपी पूरा कवर किए अपन ने,
तो गाइस आई होप आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब पक्का करते होगे। और लाइक बटन नहीं दबा दो गाइस, आप लोग क्यों नहीं दबाते हो? प्लीज लाइक हिट करो, लाइक को हिट करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।